हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? पीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे और आज अल्टरनेट वाले क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये हमेशा पेपर में आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2025 और 26 में भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट है एनी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, 100% उसका जवाब मिलेगा। और हर चीजें समझ में आएंगी शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आप लोगों को नेक्स्ट समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, तब तक करा दें और लगातार जुड़े रहो। हर टॉपिक कवर कराया जा रहा है। टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा तो इसके बाद पाइप और टंकी के सवाल कराए जाएंगे, फिर टाइम डिस्टेंस कराया जाएगा, फिर धीरे धीरे अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा तो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन चालू करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कम से कम 15 मिनट का लेक्चर होगा। और कल मजदूरी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, एक निश्चित कार्य करने की, कल मैंने इसका कंसेप्ट बताया था। आप लोग कल की वीडियो देख लेना, पार्ट नंबर 11, उसमें बताया था पूरा कंसेप्ट। एक क्वेश्चन भी कराया था। आज इसके क्वेश्चन 4-5 है तो पूरा कवर हो जाएगा। हर लेवल हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी ए और बी वैकल्पिक दिन कार्य करते हैं। पहले दिन बी शुरू करता है और ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले 24 दिन में कार्य करता है। यदि कार्य 11/1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल्य कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो, पहले बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। टोटल कितना है? 11/1/3 दिन में कार्य पूरा हो रहा है। तो देखो, इसको बांटेंगे तो पहले दिन ए कार्य करेगा, फिर पहले दिन बी कार्य करेगा, फिर ए करेगा, फिर एक बी करेगा, फिर ए करेगा। बांट के बता रहा हूँ, बेसिक से डायरेक्ट बताया। फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। अब कितना हो गया जी? 10 कार्य हो चुका है। कार्य कितना है? 11। अब बी का नंबर आएगा, फिर बी करेगा। अब देखो, 11 कार्य हो गया, बचा कितना जाए? एक। 1/3 ही तो बचा। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ? बी ने 6 दिन कार्य किया और ए ने 5/1/3 दिन कार्य किया। तो देखो, यहाँ बी ने 6 दिन कार्य किया। बारी बारी का मतलब क्या है? पहले दिन बी कर रहा है तो बी 6 दिन काम कर लेगा। और ए कितने दिन काम कर रहा है? ये तो 5/1/3 दोनों को जोड़ेंगे तो 11/5/3 हो जाएगा। तो ये कितना कर रहा है? 5/1/3। यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा। इससे अच्छा मेथड नहीं है सवाल सोल्व करने का। अब इसको सोल्व करो। ए 24 दिन बराबर बी 6। ए का कितना हो गया? 5 × 15 16/3 हो गया। अब इसका देखो एलसीएम ले लो। तो ए का 24 बराबर 18 बी हो गया जी, प्लस ए 16/3 हो गया। ए 72 हो जाएगा, गुणा कर दो। 72 ए 18 बी प्लस 16 ए। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्ग निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, रेलवे में भी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन अभी आया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया है, मतलब पोस्ट एसएससी में पोस्ट होती है उसमें। इसको बता लो, 72 में से 16 गए तो कितने बचे? बताओ। 6। 6 में थे 56, 56 बचे। 56 ए बराबर 18 बी। 56 ए बराबर 18 बी। 5 में 6 में थे गए। अब देखो, यहां से काट लो इसको, 2 से काट लो, 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटो। 28 और 2 से 9। अब नहीं कट रही। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितना निकल गया? जब भी बराबर में होते तो गुणांक पलट देते हैं। तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 28 आ गया। बोलो। अब एफिशिएंसी निकल आई तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। तो देखो, इसमें से निकालो, इसमें सिंपल है, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 गुणा 9। अब किसका पूछा है? बी कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 28। अब वो कह रहा है 7/9 भाग, 7/9 और कर दो। 9 से 9 कटेगा, 7 से 4 कटेगा, 4 से 6। तो टाइम कितना आ गया? 6 दिन। तो आंसर कितना आ गया? 6 दिन में कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है। एमबीएच वाला कंसेप्ट है। अगर इसको इसमें बच्चों को अक्सर डाउट होता है। दूसरा क्वेश्चन इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप पढ़ते रहते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में डाउट होता है जो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सवाल आया इस तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? ये 24 दिन कर रहा है,
अब ये 11/1/3 दिन है, तो पहले बी शुरू करता है तो बी 6 दिन काम कर लेगा, तो ये कितना करेगा 5/1/3। यहाँ दोनों को रख देंगे और एफिशिएंसी निकाल के आंसर निकल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लो, इसको छाप लो तब तक, छापो छापो। देखो इसमें कह रहा है ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ये 36 दिन में करता है और हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, जो अकेले उस काम को 48 दिन में करना, मतलब बी 48 में करे। अब देखो एलसीएम ले लो, 36 48 144 हो गया, 4 और 3। अब यहाँ देखो हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता कर रहा है, तो पहले दिन ए काम करेगा फिर ए करेगा, अब तीसरे दिन दोनों आ जाएंगे ए बी, बोलो यही तो आया है। अब काम 144 कराना है, अब इसकी इफिशियंसी तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 इसने किया ए ने, 4 इसने, दोनों ने कितना किया 7। तो देखो 1 1 1, तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 8 और 7 15 काम हो गया। बोलो 3 दिन में कितना काम हो चुका है, 15 काम। काम कितना कराना है 144 कराना है, तो पहले काम किसने शुरू किया था, हर तीसरे दिन बी शुरू करता है तो ए काम शुरू करेगा। देखो तीसरे दिन शुरू कर रहा है तो बी ए शुरू करेगा काम को। अब देखो 144 कराना है तो कहां तक ले जाओ इसको, 135 तक ले जाओ, 9 दिन ले जाओ। बोलो 15 का गुणा कर देंगे इसमें तो 135 हो जाएगा, तो 3 × 9, तो 9 दिन 15 × 9, तो कितना हो गया 27 दिन हो गए। 27 दिन में 135 काम कर लिया। बोलो 27 दिन में 135 कार्य कर लिया। 10 दिन ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, 150 है या, तो क्योंकि काम तो 144 है इसलिए 9 का गुणा गुणा किया है। अब 27 दिन में 135 काम हो गया, बारी किसकी आएगी एक ही। एक दिन में कितना काम कर रहा है जी 4, तो कितना हो गया 28 दिन हो गए और 139 काम हो गया, फिर कर रहा है 4, फिर एक दिन में कितना कर रहा है 4, यही काम करेगा क्यों, बी तो उसमें तीसरे दिन आ रहा है ना काम करने के लिए। तो देखो 29 दिन में कितना काम हो गया 135 और 8 कितने हो गए 143 हो गए। बोलो अब बारी किसकी है, अब बारी दोनों की है, ए बी दोनों ही तो आएंगे तीसरे दिन। अब 2 दिन तो जो काम करिए तीसरे दिन भी आएगा। अब काम की कितने की जरूरत है, एक की जरूरत है, एक की तो जरूरत है, और ये दोनों 7 की इफिशियंसी काम कर रहे हैं, तो 29/1/7 दिन में, मतलब दोनों करेंगे ना तीसरे दिन तो ए बी, तो 7 दिन कर रहे हैं, 7 में से एक काम की जरूरत है, एक काम यहाँ कर लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 29/1/7 दिन में कार्य कितना हो जाएगा 144, तो आंसर कितना आ गया सी ऑप्शन। इस तरह से कर सकते हैं। अब तीसरे दिन दोनों काम मिलकर करेंगे ना कि ये भी, तो दोनों की पीछे दोनों कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं 7, पर जरूरत कितने की एक की, तो 7 में तो एक की जरूरत है तो एक लिख दिया, 29/1/7 दिन में 144 काम हो जाता है। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। इसको छाप लो, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको छापो तब तक। 4 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम, 4 में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है एबीसी, इसको छापो। बारी बारी अल्टरनेट क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत इजी होते हैं। 2025 और 26 में अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछा ना जाए, हर क्वेश्चन अपडेट कंटेंट कराया जाता है यहाँ पे, बस आप लोग जुड़े रहो, 100% खा जाए। तीसरा क्वेश्चन देखो, आज का तीसरा क्वेश्चन है एबीसी किसी काम को क्रमशः, एबीसी किसी काम को क्रमशः क्रमशः 24 36 और 72 दिन में, 24 36 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये प्रतिदिन काम करता है, ये मतलब ये शुरू कर रहा है, ये प्रतिदिन प्रतिदिन काम करता है और बी तथा सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, और
बी तथा सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब ऑप्शन लिख रहा हूं ये, 18, बी ऑप्शन 19.5, सी ऑप्शन 25 और 16.5। पढ़ो आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बारी वाला अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। वही पहले टोटल काम पता होगा तभी तो काम करवाएंगे। तो एलसीएम ले लो, ए का 24, बी 36 और सी 72 दिनों। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 72 हो गए, बोलो। अब देखो, ये 3 आ गया, 24 में बात 24 का भाग 72 में देंगे तो 3, इफिशियंसी निकाल लो। 36 का भाग 72 में देंगे तो 2 और 1। अब याद देखो, एक प्रतिदिन कार्य करता है तो 3 दिन तक एक काम करेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। और चौथे दिन बी तथा सी, तो बी और सी आ गए, तो एक 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 एक, तो 4 दिन काम करेंगे, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक 3 कर रहा है, 3 कर रहा है, 3, और बी और सी कितने कर रहे हैं? तथा, और बी तथा सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, तीनों आएंगे ए बी सी, एक ही से सहायता करेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। बी तथा सी नहीं कर रहे, वो सहायता करते हैं, तो एक ही तो सहायता करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा क्या नहीं? देखो, 3 2 5 और 1 6, तो मतलब 4 दिन में कितना काम हो गया? इधर देखो, 3 तरह का 9 6 15 काम हो गया, और काम कितना कराना है? 72। तो देखो, 72 कराना है, 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 60, 60 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 75, पर काम तो 72 ही है, तो इसलिए 4 का गुणा कर, 15 गुणा 4। अब देखो, 16 दिन में 60 काम हो चुका है, शेष कितना बचा है? 12। तो अब किसकी बारी आएगी? एक दिन फिर करेगा 4 काम, क्या काम कर रहा है? 3, फिर एक दिन 3 कर रहा है, फिर एक दिन 3 कर रहा है, तो 72 और 9 कितने हो गए? 60 और 9 कितने हो गए? देखो, दिन 19 दिन हो गए। 19 दिन में कितना काम कर लिया? 60 और 9 कितने हो गए? 69 काम हो गए। अब देखो, तीनों जने आएंगे काम पे, अब काम कितना बचा है? 3 काम बचा है, पर तीनों जने 6 की इफिशियंसी से काम करेंगे, 6 की इफिशियंसी से 3 काम करना है, तो 3/6 ही तो लिखेंगे, और 3 काम हो जाएगा, तो 3/6 का मतलब 1/2, तो 19 3/6 दिन, और काम कितना बचा है? 3, 3 ही तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया? इसको काटो, 19.5 दिन में टोटल 72 काम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 19.5। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, समझ, और फास्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। देखो, अब क्षमता तो 6 पर काम 3 की जरूरत है, तो बचा है तो उसको ऊपर लिख देते हैं, क्षमता टोटल काम है उसको 6 लिख देते हैं, तो इसका मतलब 1/2 हो गया, 19.5 दिन में 72 काम। और क्वेश्चन है मेरे पास, इसको छाप लो तब तक, छापो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 में पूछे गए। हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराया जाए ना, एक भी टाइप का नहीं बचेगा, 100% गारंटी है, बस आप लोग जुड़े रहो। अब अब नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो, ये है, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में करते हैं, एक काम शुरू करता है, ये तो सिंपल सवाल, एक काम शुरू करता है, और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, और वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो पूरा काम कितने दिनों में
खत्म होगा। ए ऑप्शन है 14 सही 1/3 और बी ऑप्शन है 15 सही 1/3। सी ऑप्शन 16 सही 1/3। डी ऑप्शन 18 सही 2/3। बहुत ही इजी सवाल है। अब इसका एक भी क्वेश्चन आप लोगों पे बचेगा नहीं। जितने भी अल्टरनेट के टाइप के सवाल है बस आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है और बना देंगे। मैंने हर टाइप के कठिन से कठिन और सरल से सरल क्वेश्चन करा दिए। कठिन से कठिन क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन था और जो एक कल कराया था इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कितने भी आदमी रहते 4 5 6 दिन, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो ए 12 दिन में और बी 18 दिन में टोटल काम मान लो 36। ये तीन, ये दो, 12 का भाग 36 में देंगे तो 3 की इफिशियंसी है। अब पहले दिन ए काम शुरू करता है तो ए फिर बी तो 1, तो ये कितना कर रहा है 2, तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं जी 5 काम कर रहे हैं। काम कितना करा रहे हैं 36, तो 7 का भाग दे दो, 2 × 7 35। अब देखो 14 दिन में 35 काम हो गया। बारी किसकी आएगी, बारी एक की आएगी। अब एक कितना कर रहा है 3 की क्षमता है और काम कितने की जरूरत है 1 की जरूरत है, तो 3 ऊपर लिखेंगे 1 ऊपर, तो 14 सही 1/3 और 1 काम कर देगा। तो आंसर कितना आ गया 14 सही 1/3 दिन में 36 काम हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। तो आंसर कितना हो गया 14 सही 1/3। बहुत ही इजी होता है ये बारी बारी वाले क्वेश्चन, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन। कल मजदूरी वाले क्वेश्चन और पढ़ेंगे और 100% चीजें समझ में आएंगी। बस शुरू से एंड तक जुड़े रहो और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं है कि मतलब नॉर्मल कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। बस आप लोग जुड़े रहो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ना मनसा कोचिंग क्लासेस, बहुत फायदा मिलेगा। और 12th की वीडियो जल्दी स्टार्ट करेंगे 20-25 जून के बाद। 100% एक एक घंटे की वीडियो बनाएंगे, बहुत ही जल्दी कवर कर देंगे। ऑफलाइन कोचिंग में 5.6 चल रहा है, मतलब 5 प्रश्नावली हो चुकी है और धीरे धीरे ऑनलाइन में भी कवर कर देंगे। बस कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग जुड़े रहो। थैंक यू।